पेज नंबर। अभी तो एक बार लिख लो पहले, फिर मैं पेज नंबर वापस बता दूंगा। हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रॉफिट कंसर्न, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिफ्लेक्ट होता है? द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इसको जानने के लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिफ्लेक्ट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और लॉस। सर हाँ जी, इसमें अपन अगर चाहे तो दो नेट प्रॉफिट निकलते हैं ना, एक ऑपरेटिंग और एक। हाँ, वो अलग चीज हो गया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है, बिल्कुल। और तीसरा आप क्या बनाते हो? और बैलेंस शीट। तीसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट, क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट और लायबिलिटी। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जानने के लिए। असेट्स एंड लाइबिलिटीज को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। अब सबसे पहली बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आइटम्स आते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन में पहचानोगे कि आपके पास ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और ये पी&एल अकाउंट में आएगा? क्या कोई बता सकता है? यस सर, जो चीजें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है वो ट्रेडिंग में आती हैं, और जो ऑफिस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएनएल में। वेरी और इनकम। हाँ। क्या सबको समझ आया जो बोला गया? लो सर। आइए देखो, हम यहाँ बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट reflect all those items which are directly related एक मिनट। हाँ जी, trading account reflect all those items which are directly related to production activity।
एक बेसिक से फॉर्मेट को हम पहले बात करें। टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, टू परचेजेस आ गई, टू डायरेक्ट वेजेस आ जाएगी, सर परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस भी तो होता है ना? हाँ वो लेस रिटर्न लिख देता हूँ, बाकी नहीं तो अपन उसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, ओके सर। है ना, दोनों तरीके होते हैं अपने पास, यही लिख देता हूँ। चलो मैं परचेजेस लेस रिटर्न, हालांकि और भी एडजस्टमेंट होंगे जो भी हमें दे रखे होंगे, जैसे मान लो अभी मैंने आपको कई एडजस्टमेंट बताए थे जो परचेज में हो रहे थे, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, याद है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल हो गया, यस सर। वो सब तो होंगे ही होंगे एडजस्टमेंट्स तो यहाँ पर। टू फ्रेट इनवर्ड, टू रॉयल्टी सर एक्सपेंस, फ्रेट की स्पेलिंग में टी भी आएगा? क्या? फ्रेट की स्पेलिंग में टी भी आएगा? हाँ हाँ तो लगा दो, कोई बात नहीं। फ्रेट इनवर्ड, रॉयल्टी आ गया, अगर कोई भी ऑयल फ्यूल के खर्चे आपके हो रहे हैं डायरेक्टली रिलेटेड है, कई प्रोडक्ट्स को बनाने में गैस, वाटर, स्टीम, इनका यूज होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आपके सब यहाँ आ जाएंगे। सर ऑयल का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑयलिंग, फ्यूल ऑयल चल चाहिए होते हैं ना मशीनों को चलाने के लिए, कई तरह के आपको फ्यूल ऑयल की हाँ रिक्वायरमेंट सर। रहती है, तो वो चीज यहाँ पर हम ले रहे हैं। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है, नेचर पहचानना है बस, और कुछ नहीं। सर इलेक्ट्रिसिटी? आ गया वो बेसिकली, है ना, जो आ जाता है वो तो, जो अगर देखो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, वो पूरे उस पे लिए होती है प्रॉपरली, अगर किसी मशीन के लिए कोई अगर पावर यूज हो रही है वो आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जनरल लाइटिंग को बोलते हैं, वो पीएनडल में जाता है, लेकिन अगर मशीन को चलाने के लिए कुछ पावर यूज हो रही है तो वो फिर डायरेक्ट खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। ओके सर। बाय सेल्स, लेस रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय अदर डायरेक्ट इनकम, अगर कोई दे रखी है तो। हालांकि डायरेक्ट इनकम जनरली केवल रॉयल्टी वगैरह की होती है, कि अगर मैंने रॉयल्टी पे की तो मेरा वो डायरेक्ट खर्चा, और अगर मुझे रॉयल्टी मिली तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम। जनरली डायरेक्ट इनकम में आपके पास रॉयल्टी की इनकम आती है, और या फिर वो क्वेश्चन में ही लिख कर दे देगा कि आपके पास ये डायरेक्ट इनकम है। अब जो डिफरेंस बचेगा वो क्या आ जाएगा, या तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, और या अगर लॉस हुआ तो वो आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। ये लीजिए, ये आपका एक बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, बना लीजिए।
बोलिए, बना लिए सबने? सही, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के आगे कैरेट डाउन लगता है। हाँ, क्योंकि इसको आगे ले जाया जाता है P&L की तरफ, क्योंकि इसको हम फिर अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यस सर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेसिकली ट्रांसफर कहाँ होगा ये? टू P&L। ये आपका P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बताइए, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? अब यहां मुझे एक डिस्कशन जो आपके साथ करना है वो करना है कुछ बातों पर। एक तो है क्लोजिंग स्टॉक पर। हाँ हाँ, आराम से लिख लो। ये लो, लिख लो पहले आराम से। लिख लिया? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक सर वो स्टॉक जो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसके इसमें रहता है ट्रेडर। अनसोल्ड आइटम्स ऑफ गुड्स remained in store. Unsold items of goods remained in store at the end of accounting year. Unsold item of goods remained in store at the end of accounting year is called closing stock. Is called closing stock. Closing stock must be valued at lower of cost price और मार्केट वैल्यू। देखिएगा, स्टॉक को बुक्स में दिखाने का एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि आप क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू ढूंढते हो, एक उसकी कॉस्ट प्राइस और एक उसकी मार्केट वैल्यू, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा आप उस लोअर वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हो। बोले ऐसा क्यों? सुनना मेरी बात को ध्यान से। मान लो मेरे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसकी कॉस्ट है 10,000 और उसकी मार्केट वैल्यू है 12। मुझे एक बात बताओ, 10,000 की कॉस्ट है जिसकी मार्केट वर्थ 12 है, ये मेरा फायदा है या नुकसान है? सर फायदा। समझ रहे हो मेरी बात? मार्केट वैल्यू का मतलब है जब मैं इसे बेचने जाऊंगा
क्योंकि आज तो ये बिक नहीं रहा, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक है। बनाने में खर्चा हुआ 10 लाख, लेकिन बेचा जा सकता है 12 में। लेकिन मुझे ये बताओ, ये 2000 का प्रॉफिट आज हो गया या फ्यूचर में जाकर होगा जब ये माल बिकेगा? सर फ्यूचर में। फ्यूचर में। अब यहां आओ, मान लो कॉस्ट 10 है और मार्केट वैल्यू 8 है, नुकसान तो ये भी फ्यूचर में ही होगा। यस सर। लेकिन आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ध्यान है किसी को? वो क्या होती है? यस यस सर। सर। क्या होती है वो अप्रोच? फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला है तो मत लिखो, लेकिन अगर फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो आज ही लिख डालो। क्या ऐसा सुना है आपने कुछ कॉन्सेप्ट? यस सर। सुना है। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को अपनी बुक्स में लोअर वैल्यू पर दिखाता हूं, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से दिखाता हूं। 10 की चीज है लेकिन 8 ही मिलेंगे, तो मैं, जानते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में 10 नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर 8000 से एंट्री कर दूंगा। अगर 8000 से एंट्री करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 2000 का जो फ्यूचर का नुकसान है वो आज मेरी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया एज पर प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। सर हाँ जी, इसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और अभी आपने क्या बताया था, प्रूडेंट। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। सर बस की स्पेलिंग बता दो। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये कॉन्सेप्ट बताता है फ्यूचर के लॉसेस को आज बुक्स में ले आओ। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक आर शोन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। किस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से लोअर वैल्यू पर बुक्स में दिखाते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि चूंकि नुकसान को हमें आज रिकॉर्ड कर लेना है और फायदे को रिकॉर्ड नहीं करना, इस वजह से जब क्लोजिंग स्टॉक आप अपनी बुक्स में दिखाओगे तो वो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ही दिखानी है आपको। क्लियर? बिल्कुल। तो क्लोजिंग स्टॉक के रेस्पेक्ट में ये बात ध्यान रखना, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, सारी चीजों के लिए। आइए आगे बढ़े। अब हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर भी बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले अगर ग्रॉस प्रॉफिट था तो वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय और अगर लॉस था तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अब आपको पता ही है बाकी के जो भी खर्चे होते हैं वो सब आपके किस में आ जाते हैं? P&L अकाउंट में आ जाते हैं। थोड़े बहुत एग्जांपल लिख देता हूं मैं।
सर फ्रेट आउटवर्ड भी इसमें आता है ना P&L हाँ में? बिल्कुल। टू ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। सर एक बार ना ये आउटवर्ड और इनवर्ड वाले पे बता देना डिफरेंस। इनवर्ड का मतलब होता है जब आप रॉ मटेरियल खरीद के अपने गोडाउन में लाते हो। इनवर्ड का मतलब आपके पास आना, तो आप क्या खरीद के लाते हो? रॉ मटेरियल। तो जब आप रॉ मटेरियल परचेज करके उसे अपने साथ लेकर आते हो, उस पर जो आपको किराया देना पड़ता है, गाड़ी में लाओगे ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, उसे तो बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। और जब आपका माल बिकने के लिए तैयार है, तो आप उस माल को डिस्पैच करते हो, डिलीवर्ड करते हो। तो डिलीवरी करते समय आपको जो फ्रेट देना पड़ता है, जो गाड़ी का किराया देना पड़ता है, वो कहलाता है फ्रेट आउटवर्ड। यानी बाहर जाने वाले माल का और अंदर आने वाले माल का। ठीक है। ओके सर। और सर कैरेज? कैरेज और फ्रेट सेम ही होते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बस थोड़ा अलग अलग है। मतलब इनवर्ड तो ऊपर ट्रेडिंग में आएगा और आउटवर्ड इसमें आएगा। बिल्कुल। सब एक साथ लिख दिया मैंने, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, फ्री सैंपल हो गया, ठीक है, जो भी रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस के खर्चे हैं सब एक साथ आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, खर्चे लिखे नहीं होंगे अभी, लिख लिए क्या सबने? वापस दिखा देता हूं, लिख लो पहले यहाँ पर। बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक है ना। और भी खर्चे, बेड डेट्स हो गया, मैनेजर कमीशन, मतलब सब जो खर्चे हमने पढ़े, इनके जो प्रोविजन बनते हैं। सर हाँ जी। जैसे कभी एबनॉर्मल इनकम हो जाती है, जैसे कभी अनसर्टेन जो होती है इनकम, सब जैसे आएगा, ये लो। बाय नहीं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। सर, वो होता है ना जैसे कभी लॉटरी हो जाती है या इनको मिल जाती है, वो रिकॉर्ड करते हैं क्या क्यों नहीं करोगे, टैक्स अपने के साथ? अकाउंट्स में? हाँ क्या सर? हाँ बिल्कुल करोगे। अगर आप तो अपने सर अकाउंट्स बना रहे हो तो करोगे ही ना, इनकम तो हुई है ना आपको। हाँ, तो सर उन्हें किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? उन्हें वैसे तो बोला जाता है कैजुअल इनकम्स। हम्म। कैजुअल का मतलब हो गया जो कभी कभार अचानक से हो गई आपको, उन्हें कैजुअल इनकम्स बोला जाता है। ओके सर। पीएनएल में ही आएंगे वो? हाँ जी, पीएनएल में आती है इनकम, सारी इनकम खर्चे सब। ये लीजिए, और फिर इसका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। और अगर इधर कम पड़ा तो क्या आ जाएगा? बाय नेट लॉस। और ये कहां चला जाता है? कैपिटल। कैपिटल।
कैपिटल। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। चलिए अब है ना, अभी अब आज मुझे अभी थोड़ा सा जाना है कहीं, तो मैं अभी 10 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ। कल से अब हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग P&L बनाना, एंड देन फिर हम इसमें बनाना सीखेंगे अपनी बैलेंस शीट्स। ठीक है ना, तो आज इतना ही ले रहा हूं मैं आपका।